ओ जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा जी आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक ऐसे ज्वलंत चेहरे थे, जब ये भैया ऑन कैमरा आते थे, रिपब्लिक पे अपना शो करते थे, तो लोगों को लगता था यार ऐसा ही एंकर होना चाहिए जो निडरता के साथ रिपोर्टिंग करता है, डरता नहीं है सरकार से, पुलिस से। और यही होना चाहिए, यही पत्रकारिता होनी चाहिए कि आप डरे नहीं, गुलामी ना करें। लेकिन आज ये चेहरा हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। बहुत गम होता है, बहुत दुख होता है कि एक इतना सात्विक चेहरा आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। और जब हम देखते हैं कि क्या पूरा कारण रहा, किस कारण से भाई उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो अपने जीवन में सुखी नहीं थे, दुख के साथ जी रहे थे, तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे पूरा इनके बारे में कि आखिर क्या पूरा रहा मामला जिसके कारण उनकी स्थिति सही नहीं रही। कोरोना वायरस हो जाता है और उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो जाती है। रिकवर करने के बाद आपको समझना पड़ेगा, वो पूर्ण रूप से रिकवर कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वो चपेट में आ जाते हैं और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा करीब से जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो विकास शर्मा जी की बहन ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और जो इस चीज़ को दर्शाता है कि आखिर सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कितना दुखी होता है जब अपने साथ नहीं होते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखिए। अभी मैं ऑफिस से घर पहुंचा, रात हो गई है, खाना खाने का भूख तो लगी है बट तबीयत अच्छी नहीं है, बना सकता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है, कपड़े उतारे हैं। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, एक रोटी बच गई थी, ये देखिए, बट ये बहुत कड़ी हो गई है, खुद बनाई है मैंने, यही खाऊंगा। घर में कोई और है नहीं, फीवर है, तो ये देखिए मेरी रोटी और मेरी सब्जी। अच्छा है, कड़ी रोटी है बट अच्छी लग रही है, भूख लगी है, बनाने की इच्छा हो नहीं रही है। थोड़ा सा खरबूजा रखा है, आधा होगा ये देखिए उसमें, इसको खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर लगेगी भूख ज़्यादा। तो संतरे एक दो रखे हैं, देखूंगा सही है कि नहीं। आपने खाना खाया कि नहीं पता नहीं, आप सब मेरे जितने दोस्त हैं। अच्छी लग रही रोटी, जब कोई अकेले रहता है तो ये मुसीबतें आती हैं। खैर, पेट को जाना चाहिए कुछ। सूखी मिर्च है काफी दिन की, इसको खाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। पड़ाव है जिंदगी का, गुजर जाएगा। मैं देखिए कितना बड़ा सा घर है, अकेले रहता हूँ इसमें मैं, सामान भी नहीं मेरे पास ज्यादा, खुद बोलता हूँ तो खुद ही सुनता हूँ।
खुद में ही मेरे कान में ही आवाज आती है। अच्छा है, खुद से बातें कर लो। हम सभी बहुत सारे मुश्किल में लोग हैं, सबका वक्त कट जाता है, मेरा भी कट जाएगा। आपको मैं दिखता हूं ना टीवी पे, बहुत खड़ूस सा लोग बोलते हैं मुझे, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलता है, बट मैं जैसा टीवी में हूं वैसा हूं नहीं। अगर मुझे ज्यादा भूख लगेगी, थोड़ी सब्जी है, ये बनाने की हिम्मत है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा राइस बना लूंगा। इसका रस है थोड़ा सा, उसी से। माँ बाप को बहुत चाहता हूँ, होते ही माँ बाप ऐसे। जीवन में अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो सिर्फ आपके माँ बाप है, वही हिम्मत देते हैं और वही हिम्मत लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। गुड बाय। तो आपने इस वीडियो को देखा, सुना, और मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप सभी की आंखों में आंसू आए होंगे, क्योंकि हमने इन विकास शर्मा जी को जब रिपब्लिक भारत पे देखा है तो हमने कभी नहीं सोचा कि इतना दर्द कहीं उनके सीने में होगा। उनके खुद के परिवार वाले, उनकी खुद की पत्नी उनको अपने ही बच्चों से दूर कर दी होगी, नहीं सोचा होगा। और इनके ऊपर क्या आरोप लगाते हैं ये मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया था कि अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, मतलब गलत जगह छू रहे थे। अब आप खुद इस चीज को जज कर लो कि इनकी पत्नी कल्पना कैसी रही होगी। आज इनकी बहन ने ट्विटर पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें ये मांग कर रहे हैं अपनी बच्चों के लिए, कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि भाई मेरे बच्चों को मुझसे दूर ना करो, वही मेरी भैया शक्ति हैं। लेकिन क्या होता है कि सिंपली अगर हम इस चीज को देखें तो उनकी पत्नी जवाब नहीं देती है, और ये उनको डिप्रेशन में भेजने का एक पूरा का पूरा जरिया रहा है। आज जब हम सुन रहे हैं, जब उनकी बहन कहती है, विकास शर्मा के दोस्त कह रहे हैं कि विकास शर्मा डिप्रेशन में जा चुके थे, तो डिप्रेशन में जाने के पीछे का जो कारण है वो यही है। जब हम उनको कैमरे पे देखते हैं इतने ज्वलंत, तो ये वही गर्मी है, ये वही गुस्सा है जो उनकी पत्नी दे रही है उनके अपने बच्चों को उनसे दूर करके। तो उस व्यक्ति को किसी चीज़ का डर नहीं था, वो डर नहीं रहा था, इसीलिए वो सच बोल रहा था। जो व्यक्ति डरता है वही व्यक्ति दबता है। दोस्तों, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वही आयशा जो आज हमारे बीच में जीवित नहीं है, जिसने साबरमती नदी में कूद के अपनी आत्महत्या कर ली, समझना इस चीज़ को अच्छे से, इसको समझना कि आयशा ने आत्महत्या की, उसमें पति का कसूर था। समझना, घरेलू हिंसा ही है। और विकास शर्मा जी की जो भैया ये मौत हुई है, जिस तरीके से वो प्रताड़ित हुए हैं, इसमें पत्नी का अहम रोल था। यानी कि घरेलू हिंसा में ये नहीं है कि एक ही जेंडर का इसमें दोष होता है। आप पत्नी महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है या फिर परिवार के माता पिता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम विकास शर्मा जी का देख रहे हैं, जिस तरीके से हम उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, जो उन्होंने शूट किए थे एकांत में रह के, मतलब आप समझो उन्होंने किसी को भेजने के लिए शूट नहीं किए हैं, एंकर व्यक्ति है, ऑन कैमरा ऑन करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद से बातें की हैं। और आज जब वो जीवित नहीं रहे, जब उनकी मृत्यु हो गई, अब समझाता हूँ मैं आपको, 95% ये रिकवर हो चुके थे। बताया जा रहा है कि 95% रिकवर हो चुके थे कोरोना वायरस से। जो व्यक्ति रिकवर हो चुका है, जिसकी बॉडी एकदम से ऐसा क्या हो जाता है, इसके ऊपर उनकी बहन मांग कर रही है कि जब मेरा भाई पूरा रिकवर हो चुका था और अच्छी हालत में आ चुका था, तो एकदम से ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे क्या ऑर्गन फेलियर हो गए कि उनकी मृत्यु हो जाती है जब पूरे रिकवर हो गए। तो इनका मानना है कि इसमें एक साजिश है। तो उन्होंने मांग की है, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, कानपुर के डीजीपी से की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से की है, तो इन्होंने बिल्कुल यूपी पुलिस से की है, सभी से मांग की है कि भाई इनको न्याय दिलवाया जाए और बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बिल्कुल बताया कि कैसे उनकी पत्नी उनको प्रताड़ित कर रही है, झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, इनके माता पिता के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, इनके ऊपर विकास शर्मा जी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। और इसी केस के अंदर ये इतना डिप्रेशन में चल रहे थे, अकेले रहते थे, इतना बड़ा घर होने के बाद उस घर में अकेले रह रहे थे, खुद ही कुकिंग करते थे और खुद ही
खाते थे। तो इनका पूरा ये जो संसार है जो अपने बच्चों से उनको दूर कर दिया, ये दुख इनको झेला नहीं जा रहा था। तो जैसे कि विकास शर्मा जी की एक इच्छा थी, जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसके अंदर वो मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों से उनको दूर नहीं किया जाए क्योंकि वो उनका गुरूर है। तो उन बच्चों को अंतिम समय में भी, इनकी पत्नी की आपको असलियत बता रहा हूँ, अंतिम समय में भी देखने नहीं दिया, दर्शन के लिए बच्चों को जाने नहीं दिया। ऐसी पत्नी है। मतलब आप क्लियरली समझ सकते हो क्या मानसिकता रही होगी इस महिला की, जिसने बच्चों को दूर कर दिया। और लव मैरिज थी, ये लव मैरिज थी, जिसके बाद ये महिला ऐसी है। और इवन इस चैट में अगर आप करीब से देखो तो आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से पत्नी ने गाली दी है विकास शर्मा जी की माँ को। तो यार कोई किसी की माँ को गाली दे, ये बिल्कुल सही नहीं। और भैया घर का ही सदस्य दे तो ये बहुत ही दुखद होता है। तो विकास शर्मा जी किस स्थिति से गुजर रहे थे यहाँ पे समझ में आता है। और इनके ऊपर जो केस कर दिया गया, जिस तरीके से आप सोचो कितनी इनको दहशत में डाल रखा था, कितना इनको पत्नी ने कि झूठे आरोप ना लगा दिए जाए। जब वो गुजर रहे अपने वकील से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे ये खड़ी हैं, तो ये आगे गाड़ी भगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी झूठे आरोप लगा दे। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नाम है, पब्लिक फिगर हैं, तो पब्लिक फिगर के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। तो अगर इनकी पत्नी इनके ऊपर कीचड़ उछालेगी, जो पहले ही उछाल चुकी है, और जब ये वहां पे जाएंगे तो बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। तो इन्होंने वहां से निकल गए। गाड़ी में हूँ और मैं अपने एडवोकेट से मिलने आया। इसी दौरान देखा कि मेरी वाइफ, उसकी भाभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये सोचा और मैं सीधे निकला हूँ। उन लोगों ने भी मुझे शायद देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग धमकी अमकी का या कुछ ऐसा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ताकि एलिगेशन हम पे कोई और ना लगे, इतने झूठे एलिगेशन लगाने के बाद में। तो इस तरीके की स्थिति इनको पैदा कर दी गई थी और आज हमारे बीच में जीवित नहीं है। तो जस्टिस फॉर विकास शर्मा, उनकी बहन विकास शर्मा जी का परिवार मांग कर रहा है। तो आज मैं आपके समक्ष यही रखने वाला था कि हमें भाई बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब इनको जस्टिस मिलेगा तो इससे क्या बदलाव आएगा। पहला तो विकास शर्मा जी के परिवार जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, और विकास शर्मा जी जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, जो निडरता से सही बात रखते थे, उनको न्याय मिलेगा। दूसरा, आपको हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा होगा। ये होना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं ना लचर व्यवस्था है, ये प्रबल तभी होगी जब हमारी सरकारें, हमारा कानून इस चीज को गंभीरता से लेगा और यहां पे बदलाव लाएगा कि भाई न्याय मिल सके। ये नहीं रहे कि भैया पॉलिटिक्स हो जाती है, पैसा खिला दिया जाता है और केस सालों साल चलता रहता है, और भैया जो पीड़ित है उसको कभी न्याय नहीं मिलता, और जो आरोप लगाता है वो ऐश करता रहता है। तो ये बहुत गंभीर है दोस्तों। यहां पे समझना पड़ेगा कि सरकार को, कानून को, कोर्ट को यहां पे इस चीज को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और विकास शर्मा जी को न्याय मिलता है तो लोगों को, आम नागरिक को भरोसा रहेगा कानून के ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है। और कानून अगर भरोसा खो देगा तो चीज़ें वैसे ही बिगड़ जाएंगी। तो यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मेरे को लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, विकास शर्मा जी के साथ क्या हुआ और कैसे ये एक साजिश बताई जा रही है। उनके दोस्त का ये कहना है कि विकास शर्मा जी के दोस्त जो थे, जो मित्र थे, वो भी, जो दूसरे मित्र थे, वो भैया उनको मजाक बनाते थे, क्योंकि पत्नी छोड़ के चली गई, उनके ऊपर आरोप लग गए, कोर्ट केस है, तो वो भी उनको गलत गलत। तो आप सोच सकते हो कि वो व्यक्ति की क्या मानसिक हालत पैदा कर दी गई थी। इसके कारण कोर्ट केस चल रहा था और आज वो हमारे बीच में जीवित नहीं है। उनकी बहन कह रही है मैं अपने भाई को न्याय दिलवा के रहूंगी। ये ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया है 1 घंटा पहले। तो आप समझ जाओ कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी और आप लोगों को ही न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जनता ही है, आप ही हो जो किसी व्यक्ति को, विशेष को न्याय दिलवा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।